बताएं, पुलिस और हसास इदारों ने मुगलपुरा में सर्च ऑपरेशन किया है। दौरान सर्च ऑपरेशन इशफाक से नाजायज असलहा बरामद कर लिया गया। साउंड एक्ट की खिलाफ वर्जी पर भी मुकदमा दर्ज हैं और 5 मशकूक और नामुकम्मल कवायद पर 5 अफराद हैं जो कि जेरे हिरासत हैं। आपको अपडेट करें यहाँ पर कि पुलिस और हसास इदारों का मुगलपुरा में सर्च ऑपरेशन और दौरान सर्च ऑपरेशन इशफाक से नाजायज असलहा बरामद कर लिया गया। साउंड एक्ट की खिलाफ वर्जी पर भी मुकदमा दर्ज हैं और मशकूक और नामुकम्मल कवायद पर 5 अफराद जेरे हिरासत हैं। आपको बताते चले, पुलिस और हसास इदारों ने मुगलपुरा में सर्च ऑपरेशन किया है और दौरान सर्च ऑपरेशन इशफाक से नाजायज असलहा बरामद कर लिया, जबकि साउंड एक्ट की खिलाफ वर्जी पर भी मुख्तलिफ मुकदमात हैं जो कि दर्ज किए गए हैं, जबकि मशकूक और नामुकम्मल कवायद पर 5 अफराद को जेरे हिरासत ले लिया गया है। आपको बताते चलें, कार्रवाई के हवाले से पुलिस और हसास इदारों ने मुगलपुरा में ये ऑपरेशन किया। उधर जेरे जमीन पानी निकालकर बेचने वाली कंपनियों को झटका, टैरिफ में गैर मामूली इजाफा कर दिया गया। फी क्यूसेक कीमत 1 लाख से बढ़ाकर 4 करोड़ रुपए मुकर्रर। बॉटलिंग कंपनीज पर चार्ज फी बोतल 22 पैसे से बढ़ाकर 1.5 रुपया कर दिया गया, जबकि सर्विस स्टेशन फी क्यूसेक पानी की कीमत 1 लाख देंगे। जदीद वाटर रिसाइकलिंग प्लांट न लगाने पर जुर्माना बतदरीज बढ़ेगा। एलडीए की गवर्निंग बॉडी के फैसलों के बाद वासा के 3 नए कवानीन नाफिजुल अमल कर दिए गए हैं। जेरे जमीन पानी निकालने वाली वाटर बॉटलिंग कंपनियों पर नए टैरिफ लागू होंगे। बॉटलिंग कंपनियों पर नई कीमत 4 करोड़ रुपए फी क्यूसेक लागू कर दी गई। इससे कबल कंपनियां 1 लाख रुपए फी क्यूसेक अदा कर रही थीं। बॉटलिंग कंपनियों पर फी लीटर 22 पैसे से बढ़ाकर 1 रुपया फी लीटर रेट लागू कर दिया गया। बॉटलिंग कंपनियों से सरकारी पानी इस्तेमाल करने की सूरत में 1.5 रुपया फी लीटर रेट लिया जाएगा। सर्विस स्टेशन पर जदीद वाटर रिसाइकलिंग प्लांट न लगाने की सूरत में 3 माह बाद 50% जुर्माना बढ़ा दिया जाएगा। सर्विस स्टेशन से 1 लाख रुपए फी क्यूसेक जबकि 50,000 आधा क्यूसेक के हिसाब से रेट मुकर्रर किया गया है। सर्विस स्टेशन को रिसाइकलिंग प्लांट के लिए 1 माह की मोहलत भी दी गई है। 1 माह बाद रिसाइकलिंग प्लांट न लगाने वालों पर रेट का 50% बतौर जुर्माना आयद कर दिया जाएगा। वासा ने जमीन से पानी निकालने का प्राइवेट सेक्टर के लिए लाइसेंस लेना भी लाजमी करार दे दिया। इकोफर वाटर लाइसेंस के लिए कवायद ज़ाबित और 10,000 फीस मुकर्रर कर दी गई। वासा के तीनों कवानीन पर फौरी नाफिजुल अमल का पंजाब गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। मेट्रो बस और ऑरेंज लाइन ट्रेन के रूट्स पर कमर्शियल तामीरात का ये मामला है। बिल्डिंग प्लान की सैकड़ों दरख्वास्तें इल्तवा का शिकार हैं। मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन का तरमीमी बायलॉज तैयार करने का फैसला, तरमीमी कवानीन मंजूरी के लिए सेक्रेटरी बल्दियात को इरसाल कर दिए गए। मेट्रो बस और ऑरेंज लाइन के 27 किलोमीटर रूट्स पर कमर्शियल तामीराती पॉलिसी में नई तरामीम का फैसला कर लिया गया। रूट्स पर कमर्शियल इमारतों के बिल्डिंग प्लान की इजाजत कौन देगा? HLDC तजब्जुब का शिकार थी, जबकि हाई लेवल डिजाइन कमेटी भी मेट्रो बस और ऑरेंज लाइन के रूट्स के इर्द गिर्द कमर्शियल तामीरात के बिल्डिंग प्लान की मंजूरी देने से कासिर है। डिप्टी कमिश्नर लाहौर सालिहा सईद ने चीफ ऑफिसर मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन को नई तरामीम तैयार करने के अहकाम जारी किए, तो चीफ ऑफिसर MCL महमूद मसूद तमन्ना ने मेट्रो बस के रूट पर कमर्शियल तामीरात के लिए तरमीमी कवानीन का ड्राफ्ट सेक्रेटरी बल्दियात को इरसाल कर दिया। मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन के कवानीन के मुताबिक मुनासिब पार्किंग एरिया और सीट बैक एरिया छोड़ना लाजमी है। मेट्रो बस के लिए फेरोजपुर रोड, लिटन रोड, लोयर माल, रावी रोड और शाहदरा की अराजी एक्वायर की गई। मुल्तान रोड पर 20 फुट, मैकलोर रोड 20 फुट, अल्लामा इकबाल रोड 15 फुट, फेरोजपुर रोड से कलमा चौक तक 30 फुट तक सीट बैक कर सकते हैं। कमर्शियल अराजी एक्वायर करने की सूरत में मुआवजा लेने वाले मालिकान को मुआवजा वापस करना होगा। एक्वायर शुदा अराजी खाली भी हो तो मालिकान तामीरात नहीं कर सकेंगे। साबिक वजीर आजम मियां नवाज शरीफ की संगीन सेहत की खराबी पर हुकूमत जाग गई। महकमा दाखिला ने मियां नवाज शरीफ के लिए मेडिकल बोर्ड कायम कर दिया। डॉक्टर हामिद शरीफ, डॉक्टर मोहम्मद तलहा, ब्रिगेडियर अब्दुल हमीद सिद्दीकी, ब्रिगेडियर अहमद हयात इस बोर्ड में शामिल हैं, जबकि बोर्ड साबिक वज़ीर आज़म की सेहत के हवाले से सिफारिशात पेश करेगा। महकमा दाखिला ने नवाज शरीफ की सेहत के हवाले से मेडिकल बोर्ड तश्कील दे दिया और इस हवाले से महकमा दाखिला पंजाब ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। मेडिकल बोर्ड को कहा गया है कि वो फौरी तौर पर नैब के कैदी मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का तिब्बी मुआयना शुरू कर दें और उसकी एक जामे रिपोर्ट जिनमें तमाम सिफारिशात भी शामिल हैं वो महकमा दाखिला को दी जाए। खुसूसी मेडिकल बोर्ड में डॉक्टर हामिद शरीफ खान, डॉक्टर मोहम्मद तलहा बिन नजीर शामिल, प्रोफेसर डॉक्टर हमीद, प्रोफेसर डॉक्टर शाहिद हमीद, डॉक्टर सज्जाद अहमद, ब्रिगेडियर अब्दुल हमीद सिद्दीकी, ब्रिगेडियर अहमद हयात शामिल हैं। पंजाब हाईवे पेट्रोलिंग का ऐसा इक़दाम सामने आया है। क्राइम की रोकथाम के लिए लाहौर रीजन में 18 चौकियां बनाने का फैसला कर लिया। नई चौकियां बनाने के लिए जगह भी मुख्तस कर दी गई।
पेट्रोलिंग पुलिस के लिए लाहौर समेत पंजाब भर में 96 नई चौकियां बनाने का फैसला, जिसके लिए हुकूमत ने फंड्स मांग लिए हैं। चौकियां बनाने के लिए पेट्रोलिंग पुलिस ने जमीन पहले ही खरीद ली थी। चौकियां बनने की मंजूरी के बाद इन पोस्टों के लिए मजीद भर्तियां भी की जाएंगी और पेट्रोलिंग के लिए गाड़ियां खरीदी जाएंगी। सानेहा साहिवाल, कीमती जानों के ज़िया के बाद पुलिस को ख्याल आ ही गया, पुलिस एहलकार छापों और ऑपरेशन के दौरान फायरिंग से गुरेज करें। आईजी पंजाब अमजद जावेद सलीमी का नया हुक्मनामा सामने आ गया। सीपीओ की ऑपरेशंस ब्रांच ने अदालती अहकामात पर मरासला जारी करते हुए छापों और ऑपरेशंस के लिए नया हुक्म जारी कर दिया है कि पंजाब पुलिस छापों और ऑपरेशन के दौरान फायरिंग से गुरेज करे और कोशिश की जाए कि कीमती जानों का ज़िया ना हो। इस हवाले से आईजी पंजाब ने आरपीओज, डीपीओज और तमाम यूनिट्स को मरासला अरसाल कर दिया है कि ऑपरेशन और छापों के दौरान तमाम एसओपीज पर हर सूरत अमल दरामद किया जाए। उधर सानेहा साहिवाल की तहकीकात में मजीद पेशरफ्त सामने आई है। पुलिस मोबाइल, असलहा, गोलियों के खौल फॉरेंसिक के लिए भिजवा दिए गए। 13 ऐनी शाहिदीन और 7 सीटीडी एहलकारों के बयानात भी कलम बंद कर लिए गए। सानेहा साहिवाल में जेआईटी की जानिब से अहम फैसला किया गया है। ऑपरेशन में इस्तेमाल होने वाली पुलिस की गाड़ी, असलहा और गोलियों के खौल को फ्रांसिक के लिए भिजवाया जाएगा, क्योंकि जराये के मुताबिक पुलिस की गाड़ी के आगे बोनेट और पिछले हिस्से पर 7 से 8 गोलियों के निशान हैं, जिनको जांचने के लिए कि किस असलहे से कितने फासले से गोलियां मारी गई हैं, फ्रांसिक करवाना जरूरी है। सीटीडी के एहलकारों के असलहे को भी फ्रांसिक के लिए भिजवाया जाएगा और रिकॉर्ड भी चेक किया जाएगा कि ऑपरेशन से पहले कितनी कितनी गोलियां एहलकारों के पास थी, कितनी फायर की गई। जेआईटी ने अब तक 13 ऐनी शाहिदीन, 7 सीटीडी एहलकारों के बयानात कलम बंद कर लिए हैं, जबकि मुद्दइयों के बयानात घर से कलम बंद किए गए थे, लेकिन जुमे के रोज मुद्दइयों को क्राइम सीन पर बुलाया था। सानेहा साहिवाल में पुलिस अफसरान को ओहदे से हटाने का मामला, एडिशनल आईजी राय ताहिर अजहर हमीद खोकर को रिपोर्ट से पहले हटाने के फैसले पर तशवीश। पीएसपी पंजाब चैप्टर का आईजी पंजाब को एहतजाज रिकॉर्ड करवाने का फैसला। जराये का कहना है कि पीएसपी चैप्टर पंजाब राय ताहिर और अजहर हमीद खोकर के हक में एहतजाज रिकॉर्ड करवाने का फैसला किया है। पुलिस अफसरान में तशवीश पाई जा रही है कि हुकूमत ने जेआईटी की इब्तदाई रिपोर्ट से पहले ही सीनियर और काबिल अफसरान को अवाम और सानेहा साहिवाल में हलाक होने वालों के लवाहिकीन के सामने कारकर्दगी दिखाने के लिए ओहदे से हटाने का फैसला किया था। पुलिस अफसरान का कहना है कि आला अफसरान को हटाने से पहले रिपोर्ट का इंतजार करना चाहिए था और इसके बाद गुनहगारों और जिम्मेदारों का तयन करके कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि किसी भी बेगुनाह को सजा न मिलती। सानेहा साहिवाल के मुद्दई मकतूल खलील के भाई मोहम्मद जलील की अपने वकील सैयद शहबाज बुखारी के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहते हैं जेआईटी के अदम तामुन सदर पाकिस्तान का मुलाकात के लिए इस्लामाबाद बुलाकर खुद कराची चले जाना और वज़रा की जानिब से की जाने वाली बयानबाजी से इंसाफ होता नजर नहीं आ रहा। हमारे साथ ऐसा सलूक किया जा रहा है जैसे हम कातिल हैं। सानेहा साहिवाल पर पंजाब असम्बली में बहस के दौरान अपोजिशन अराकीन फट पड़े। अपोजिशन का कहना था कि दफ्तर खारजा पाकिस्तान में दाइश की नफी कर रहा है, जबकि हुकूमत पंजाब कह रही है कि ज़िशान दाइश के लिए काम करता रहा। तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन तश्कील दिया जाए। तफसीलात अली अकबर की इस रिपोर्ट में। चली गई है वो वापस नहीं आनी, हमें ये जरूर करना है कि जो रह गए हैं उनको हमें महफूज करना है। पंजाब असम्बली के इजलास के दौरान अमन व अमान पर आम बहस में हिस्सा लेते हुए तहरीक इंसाफ के रुकन शमशाम बुखारी ने कहा कि साहिवाल वाक़े की मुकम्मल तहकीकात होनी चाहिए। नून लीग के समीउल्लाह खान का कहना था कि दफ्तर खारजा की जानिब से वाज़ेह तौर पर कहा गया है कि पाकिस्तान में दाइश का कोई वजूद नहीं, जबकि हुकूमत ज़िशान का ताल्लुक दाइश से बता रही है। उन्होंने कहा कि हुकूमती बयान से दफ्तर खारजा को शर्मिंदगी हुई है। उन्होंने कहा कि अगर ऑपरेशन सोर्स की बुनियाद पर था तो हुकूमती एजेंसियों के मौक़िफ़ से ईवान को आगाह किया जाए। दौरान आम बहस में हिस्सा लेते हुए ऑपोजिशन ने हुकूमत को साहिवाल के वाक़े पर आड़े हाथों लिया, जबकि हुकूमती अरकान भी वाक़े पर रंजीदा नजर आए और पुलिस में इस्लाहात का मुतालबा किया। मैं अपने भाइयों को जो इस साइड पे बैठे हैं इनको भी ये अर्ज करूंगा, मुअज़्ज़ज़ मेंबरान को, कि इस पे हमें पॉलिटिक्स नहीं करनी, इस चीज को करेक्ट करना है। जो जाने चली गई हैं वो वापस नहीं आनी, जो जाने चली गई हैं वो वापस नहीं आनी है, मगर हमें ये जरूर करना है कि जो रह गए हैं उनको हमें महफूज करना है। ईवान में स्पीकर की रूलिंग पर हुकूमत पंजाब की खिलाफ वर्जी पर एहतजाज किया गया। एजेंडा मुकम्मल होने पर पंजाब असम्बली का इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी कर दिया गया। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर कजाफी भट्ट के साथ अली अकबर, सिटी 42। अपनों की सितम ज़रीफ़ी और हालात की मारी करोड़ों पाकिस्तानियों के दिलों पर राज करने वाली माजी की मारूफ अदाकारा रूही बानो खालिक हकीकी से जा मिली। रूही बानो कुछ अरसे से तुर्की के शहर इस्तांबुल में ज़ेर इलाज थी। रूही बानो की जिंदगी के नशीबो फराज देखते हैं इस रिपोर्ट में।
रूही बानो 10 अगस्त 1951 को कराची में पैदा हुई थी। वो नामवर तबला नवाज अल्लाह रखा खान की बेटी थी। रूही बानो ने किरण कहानी, जर्द गुलाब, दरवाजा और दीगर बेशुमार सुपरहिट ड्रामों में यादगार किरदार अदा किए हैं। सन 1981 में उन्हें हुकूमत पाकिस्तान ने सदारती तमगा बराए हुस्ने कारकर्दगी अता किया। इसके अलावा भी वो मुतादिद अवार्ड्स हासिल कर चुकी हैं। मुख्तलिफ रोल्स अदा करके शायकीन का दिल लुभाने वाली ये अदाकारा खुद कहानी बन गई। शानदार माजी के बाद किसे मालूम था कि उनका मुस्तकबिल बहुत तारीक होगा। रूही बानो ने अपनी जिंदगी में बहुत से नशेबो फराज देखे। पहली शादी के बाद दूसरी शादी भी नाकाम हो गई। सन 2005 में उनके 20 साल इकलौते बेटे को गोली मारकर कत्ल कर दिया गया, जिसके बाद वो अपना ज़हनी तवाज़ुन खो बैठी। बानो बेटे का सदमा दिल में बसाए इंतहाई कस्म पुरसी की हालत में तन्हा जिंदगी का पहिया धकेल रही थी। ना कोई पुरसाने हाल और ना ही कोई दुख बीमारी में साथ देने वाला। कभी कभार तो वो अकेले ही सड़कों पर पागलों की तरह खाक छानती भी दिखाई देती थी। पाकिस्तान टेलीविजन को कई कामयाब ड्रामे देने वाली रूही बानो जिंदगी के आखिरी बरसों में शदीद ज़हनी कोफ्त में मुब्तला रही। सदारती तमगा बराए हुस्ने कारकर्दगी काम आया, ना ही उनके साथी फनकारों ने उन पर तवज्जो दी। तन्हाई का शिकार ये फनकारा बिलाखिर दियारे गैर में खालिक हकीकी से जा मिली। वेलकम बैक। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। आपको बताएं कि हुकूमत की आलमी मेयार के शॉपिंग बैग मुतारिफ करवाने की कोशिशें तेज हो गईं। डिस्पोजल शॉपिंग बैग 6 माह बाद खुद ही खत्म हो जाएगा। सूबाई वजीर चौधरी जहीरुद्दीन की जानिब से ऐसा बताया गया। पंजाब असेंबली के इजलास के दौरान सूबाई वजीर चौधरी जहीरुद्दीन खान ने बताया कि हुकूमत की जानिब से माहौल दोस्त शॉपिंग बैग मुतारिफ करवाए जाने की पॉलिसी है। उन्होंने बताया कि 15 माइक्रोन मोटाई से कम वाले हर किस्म के शॉपिंग बैग्स के इस्तेमाल पर पाबंदी है। ताहम हुकूमत पहले मरहले में शॉपिंग बैग्स को 15 से बढ़ाकर 40 माइक्रोन मोटाई करने जा रही है, जबकि जल्द ही आलमी मयार के ऐसे शॉपिंग बैग्स मुतारिफ करवाए जाएंगे जो डिस्पोजेबल होंगे और उनकी मुद्दत 6 माह होगी। जबकि गैर मयारी सिलेंडर के हवाले से सूबाई वजीर मियां असलम इकबाल ने ईवान को बताया कि गैर मयारी सिलेंडर पर कानून साजी करना वफाक की जिम्मेदारी है। उधर रावी जोन इंतजामिया की बदउनवानी अरूज पर तजावुजात की मद में उठाया गया सामान गैर कानूनी स्टोर्स में मुंतकिल करने का इंकशाफ हुआ है। खुफिया स्टोर में रखा जाने वाला सामान अमले की नाजायज आमदन का बड़ा जरिया बन गया। ग्रीन पंजाब मुहिम पर सवालिया निशान। रावी जोन इंतजामिया इंसदादे तजावुजात मुहिम की आड़ में अपनी जेबें भरने लगी। रेगुलेशन का अमला तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन के नाम पर मुख्तलिफ इलाकों से ठेले, काउंटर, स्टॉल्स और दीगर सामान उठा लेता है, लेकिन उसे बादामी बाग में जोन के दफ्तर से मुल्लिका सरकारी स्टोर में रखने के बजाय रसूल पार्क शादरा टाउन में वाक़िया गैर फाल स्लाटर हाउस में खुफिया तौर पर मुंतकिल कर दिया जाता है। सिटी 42 की टीम मौका पर पहुंची तो रंगे हाथों पकड़ा जाने वाला हवास बाख्ता अमला आए बाएं शाएं करने लगा। दो स्टोर पर, उधर स्टोर पर, इधर स्टोर पर, दो बस स्टोर पर है। नहीं, दो नहीं होते, स्टोर एक होता है, स्टोर कीपर भी एक होता है। यहाँ का स्टोर कीपर कौन है? मकसूद भाट साहब। मकसूद भाट साहब, उनका होता तो जूनियर क्लर्क है। मुझे नहीं लगता ना, स्टोर कीपर लग जाता। नहीं, स्टोर कीपर तो अलग है। एक स्टोर कीपर एक स्टोर होता है,
ایک سٹور پہ ایک سٹور کیپر ہر زون کو. آپ کے زون میں یہ 2 سٹور کیوں آپ نے بنائے ہیں؟ ڈاکٹر افسر مرضی ہمارا جو افسر کرنا ہم نے کرنا. چوری پکڑے جانے پر راوی زون کے عملے کی بھرتیاں بھی سامنے آ گئیں. غیر قانونی سٹور کو قانونی حیثیت دلوانے کے لیے میونسپل آفیسر ریگولیشن زبیر احمد بٹو سے رابطہ کر لیا. تاہم MOR نے باقاعدہ تحریری درخواست کے بغیر سٹور کو قانونی قرار دینے سے انکار کر دیا. میرے نوٹس میں جب یہ بات آئی تو انہوں نے مجھے یہ بتایا کہ شادرہ میں ہمارا جو پرانا سلاٹر ہاؤس خالی پڑا تھا وہاں جو ہے نا ہم ایک سٹور بنانا چاہتے ہیں. میں نے انہیں کہا کہ یہ جو بات ہے یہ آپ ایک تحریری طور پر جو ہے نا ایک اپلیکیشن دیں, ریکارڈ میں لائیں اور اس کے بعد ایک اتھارٹی کی منظوری جو ہے اس کے بعد جو ہے نا آپ اس کو سٹور کے طور پر استعمال کریں. فی الحال میں نے ان کو روک دیا ہے. ذرائع کے مطابق راوی زون کے افسران لمبے عرصے سے یہ کام ملی بھگت کے ساتھ کر رہے ہیں. دیکھنا ہوگا کہ شہریوں کے جیب اور قومی خزانے پر ڈاکہ ڈالنے والوں کے خلاف کیا کارروائی ہوتی ہے. کیمرامین AD ملک کے ساتھ طاہر جمیل خان, سٹی 42. حکومت نے مرنے والے افسران کی بیواؤں کے لیے مالی امداد کی ادائیگی میں آسانی کی بجائے نئی مشکلات کھڑی کر دیں. آفیسر کی بیوہ کے لیے سروس بک سے لے کر بچوں کے بیان حلفی تک تمام دستاویزات جمع کروانا لازم ہیں. نئے حکم نامے کا سرکل تمام صوبائی محکموں کو جاری کر دیا گیا. پنجاب حکومت نے مرنے والے افسران کی بیواؤں کے لیے مالی امداد پر نیا حکم نامہ تمام صوبائی محکموں کو جاری کیا ہے کہ دوران ڈیوٹی مرنے والے افسران کی بیواؤں کی مالی امداد پر نئی شرائط اور احکامات کے مطابق دستاویزات محکمہ خزانہ پنجاب کو جمع کرائی جائیں. دستاویزات میں مرنے والے آفیسر کی بیوہ کو مرحوم کا برتھ سرٹیفکیٹ, ڈیتھ سرٹیفکیٹ, بچوں کی تفصیل, بچوں کے بیان حلفی, مرحوم کی سروس بک, آخری تنخواہ کی سلپ اور دیگر دستاویزات جمع کرانا ہوں گی. دوسری جانب محکمہ خزانہ ان تمام شرائط کے ساتھ تمام صوبائی محکموں کو بیواؤں کے کیس جلد از جلد ارسال کرنے کی ہدایات بھی جاری کی ہیں. ادھر پرائز کنٹرول مجسٹریٹس کی کارکردگی کی مکمل نگرانی کا فیصلہ کیا گیا. میٹروپولیٹن کارپوریشن اور زونز اتوار بازاروں میں پرائز کنٹرول مجسٹریٹ کی کارروائیوں کی تفصیلات سے محکمہ بلدیات کو آگاہ کرنے کے پابند ہوں گے. محکمہ بلدیات نے میٹروپولیٹن کارپوریشن اور بلدیاتی اداروں سے اتوار بازار کی کارروائیوں کا مکمل ڈیٹا مانگ لیا, جبکہ میٹروپولیٹن کارپوریشن کے زیر کنٹرول ایریاز میں لگنے والے اتوار بازاروں میں پرائز کنٹرول مجسٹریٹس کے دوروں اور اشیاء خورنوش کی قیمتوں کی مانیٹرنگ کا حکم دیا گیا ہے. چیف آفیسر میٹروپولیٹن کارپوریشن محکمہ بلدیات کو 31 جنوری تک تمام اتوار بازاروں کی فہرستیں ارسال کرنے کا پابند ہوگا. اتوار بازاروں میں ہونے والی کارروائی کی ہفتہ وار رپورٹ بھی ارسال کی جائے گی. محکمہ بورڈ آف ریونیو کے ماتحت عملے نے سینئر ممبر بورڈ آف ریونیو پنجاب کے تحریری احکامات ہوا میں اڑا دیے. پٹوار سرکل رگ کھمبا کا ریکارڈ آن لائن کرنے کا کام 1.5 سال بعد بھی نامکمل. پٹواری افتخار کنول ٹال مٹول سے کام لینے لگا. محکمہ بورڈ آف ریونیو کی جانب سے ریکارڈ کو آن لائن کرنے کا تحریری لیٹر جولائی 2017 میں سابق سینئر ممبر ثاقب عزیز نے جاری کیا تھا. احکامات کے مطابق پٹوار سرکل رگ کھمبا کے مینول انتقال کا اندراج اور فرد کے اجراء پر پابندی عائد کی گئی تھی. ذرائع کے مطابق پابندی کے باوجود تحصیل شالیمار کے پٹوار سرکل رگ کھمبا میں جولائی 2017 سے اگست 2018 تک مینول انتقال کا اندراج اور سینکڑوں کی تعداد میں فردیں بھی جاری کی جاتی رہیں, جس میں رجسٹریشن برانچ عملہ علامہ اقبال ٹاؤن بھی غیر قانونی پریکٹس میں ملوث ہے. ذرائع کا مزید کہنا ہے کہ ریکارڈ فراہمی کے لیے اراضی ریکارڈ سینٹر رائے ونڈ کی جانب سے بارہا لیٹر جاری ہوئے, مگر پٹواری مکمل ریکارڈ فراہمی میں ٹال مٹول سے کام لینے میں مصروف ہے. 10 سال سے تعینات باثر پٹواری افتخار کنول اور نائب تحصیلدار رانا سجاد غیر قانونی کام میں ملوث ہیں. محکمہ خوراک کی جانب سے سرکاری گندم کی سپلائی کے کوٹے میں کمی. پاکستان فلور ملز ایسوسی ایشن کا ہنگامی اجلاس طلب کر لیا گیا. وفاقی وزیر سے ملاقات میں فلور ملز کو درپیش مسائل اٹھانے کا فیصلہ کیا گیا. شادمان میں پاکستان فلور ملز ایسوسی ایشن کے ہنگامی اجلاس میں پاکستان فلور ملز ایسوسی ایشن کے گروپ لیڈر عاصم رضا, ایسوسی ایشن کے پنجاب زون کے چیئرمین حبیب الرحمان لغاری, حافظ احمد, میاں ریاض, لیاقت علی خان نے شرکت کی. اجلاس میں محکمہ خوراک کی جانب سے فلور ملز کو گندم کی فراہمی کم کرنے پر تشویش کا اظہار کیا گیا. پاکستان فلور ملز ایسوسی ایشن کے گروپ لیڈر عاصم رضا کا کہنا ہے کہ محکمہ خوراک نے پنجاب کی فلور ملز کو سرکاری گندم کی سپلائی کے کوٹے میں کمی کی ہے, اور اگر سرکاری گندم کی فراہمی طلب اور ضرورت کے مطابق نہ ہوئی تو مقامی مارکیٹ میں آٹے کی قلت پیدا ہو جائے گی. سرکاری افسران بھی وزیراعظم شکایت سیل کا سہارا لینے لگے. پاکستان سٹیزن پورٹل میں افسران نے اپنے پیٹی بھائیوں اور محکمانہ غفلت کے خلاف شکایتوں کے انبار لگا دیے. اربن یونٹ میں کمپنی میں افسران کی کرپشن اور تنخواہوں کی عدم فراہمی پر محکمہ PNT اور اربن یونٹ کے افسران کے خلاف شکایات درج کروا دی. وزیر اعظم پاکستان کی جانب سے سرکاری محکموں کی غفلت پر عوامی شکایات کے ازالے کے لیے پاکستان سٹیزن پورٹل بنایا گیا, جس میں پاکستان کے شہریوں نے اپنے مختلف مسائل پر شکایات پاکستان سٹیزن پورٹل میں درج کرائی. لیکن شکایات سیل عوام کی دادرسی والے خود اپنے محکموں کے خلاف بول اٹھے ہیں. پنجاب میں اربن یونٹ ڈیولپمنٹ کمپنی کے افسران و ملازمین پاکستان سٹیزن پورٹل میں اپنے اور PND بورڈ کے افسران کے خلاف شکایات کے انبار لگا دیے.
अर्बन यूनिट कंपनी के अफसरान की जानिब से जो शिकायत दर्ज कराई गई उनमें एक्साइज डिपार्टमेंट के साथ जारी प्रोजेक्ट अफसरान और मुलाजमीन की तनख्वाहों की अदम फराहमी, ठेकों की फंडिंग में करप्शन, अर्बन यूनिट में भारी तनख्वाहों पर अफसरान की तैनाती, स्पेशल स्ट्रेटजी में तैनात अफसरान और मुलाजमीन की बरतरफी शामिल है। उधर वज़ीर आला पंजाब सरकारी मसरूफियात के बायस वज़ीर आला हाउस में आने वाले साइलिन की बराह रास्त शिकायत ना सुन सके। तफसीलात इस रिपोर्ट में। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर ईवान वज़ीर आला में हर जुमे को खुली कचहरी का इनेकाद किया जाता है, जहां वज़ीर आला पंजाब खुद साइलिन से मुलाकातें करते हुए उनके मसाइल सुनते हैं और उनको फौरी हल करवाने के लिए अहकामात जारी करते हैं। आज और गुज़श्ता जुमा वज़ीर आला पंजाब दीगर मसरूफियात के बायस खुद बराह रास्त साइलिन से मुलाकात न कर पाए, जिसके बायस उनकी हिदायत पर वज़रा और अरकान असम्बली ने वज़ीर आला ऑफिस में शहरियों के मसाइल सुने। सूबाई वज़रा अंसर मजीद न्याजी, राय तैमूर भट्टी, अरकान असम्बली महिउद्दीन खोसा, अहमद अली दरेशक ने फर्दन साइलिन से मुलाकातें की। उधर डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में खुली कचहरी का इनेकाद किया गया। डीसी सालिया सईद की अदम मौजूदगी में अफसरान की खानापुरी जारी रही। अगले हफ्ते आने की राह दिखा दी गई। डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में हफ्तावार खुली कचहरी का इनेकाद किया गया, जिसमें डिप्टी कमिश्नर सालिहा सईद मसरूफियत के बायस शरीक ना हो सकी। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू अवैस मलिक, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल तौकीर हैदर काज़मी, तमाम असिस्टेंट कमिश्नर समेत बासात सुई गैस लेस्को के नुमाइंदगान ने साइलिन के मसाइल सुने। डिप्टी कमिश्नर सालिहा सईद की अदम मौजूदगी में कचहरी को 1 घंटे में खानापुरी करके खत्म कर दिया गया और साइलिन की दरखास्तें मौसूल करके अगले हफ्ते आने की राह दिखा दी गई। अक्सर साइलिन की तादाद वो थी जो कि पहले खुली कचहरी में दरखास्तें दे चुकी थी, मगर मसाइल ना हल होने पर दोबारा हाजिर हुई और दरखास्तें हल करवाने के लिए मुतल्लिका अफसरान से मुलाकात करके मसाइल से आगाह किया। उधर आईजी पंजाब ऑफिस में दाखिले के लिए नए एसओपी जारी कर दिए गए। किसी भी ब्रांच में आने वाले मेहमान को मुतालिका एहलकार या ऑफिसर खुद गेट पर लेने जाएगा। पंजाब हुकूमत की ओपन डोर पॉलिसी के बरक्स आईजी ऑफिस में दाखिला बहुत मुश्किल बना दिया गया है, क्योंकि अब किसी एहलकार ने आईजी ऑफिस में अगर किसी को बुलाना है तो मुतल्लिका एहलकार या अफसर खुद गेट पर मेहमान को लेने जाएगा। मेहमान जिस ऑफिसर से मिलने आएगा सिर्फ उसको ही मिल सकेगा। मेहमान को आईजी ऑफिस से बाहर छोड़ने मुतल्लिका ब्रांच का अफसर खुद जाएगा। अगर मेहमान अफसर के अलावा किसी और को मिलने चला गया तो जिम्मेदार मुतल्लिका ब्रांच का ऑफिसर खुद होगा। हुकूमत पंजाब ने पुलिस को 3 माह के लिए तमाम इजला और यूनिट्स को तेल की मद में 1 अरब 15 करोड़ रुपए के फंड जारी कर दिए। तफसीलात इस रिपोर्ट में। पिछले कई दिनों से लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ अजला को पेट्रोलिंग ऑपरेशंस और इन्वेस्टिगेशन के मामलात में फ्यूल की अदम फराहमी की वजह से मुश्किलात का सामना था, क्योंकि हुकूमत की जानिब से तेल की मद में पैसे जारी नहीं किए जा रहे थे। हुकूमत ने पुलिस को 3 माह के लिए 1 अरब 15 करोड़ के फंड जारी कर दिए हैं। इसी हवाले से तमाम अजला के DPOs, RPOs और यूनिट सरबराहान को फंड जारी किए गए हैं। शाही किले की सफाई के दौरान मुगलिया दौर के छुपे राज अफशा होने लगे हैं। किले के नीचे अकबर आजम के दौर का शाही हमाम दरियाफ्त हुआ है। माहिरीन आर्कियोलॉजी का कहना है ये हमाम अकबरी दौर की अहम दरियाफ्तों में से एक है और इससे अंदाजा होता है कि अकबर आजम भी तामीरात में खास दिलचस्पी लेते थे। किला लाहौर में जहांगीरी अहाते के अकब में वाक़े ये हमाम गो साइज में अंदरून शहर में वाक़े वजीर खान के हमाम से छोटा है, मगर शान शौकत और कदामत में तो बहुत आगे है। वर्ल्ड सिटी इंतजामिया के मुताबिक ये हमाम अकबरी दौर की अहम दरियाफ्तों में से एक है और इससे अंदाजा होता है कि अकबर आजम भी तामीरात में खास दिलचस्पी लेते थे। और इस ढेर से जो हम सफाई की तो हमें ये सीढ़ियाँ जो आपको देख रहे होंगे, ये सीढ़ियाँ आपको इसमें से नजर आई। फिर हमने इसको आहिस्ता से सफाई की और जब हम नीचे गए तो हमारी एक्साइटमेंट पीक। जब हमने इसको मज़ीद एक्सप्लोर किया तो एग्जैक्टली ऑन अ स्मॉलर स्केल जिस तरह शाही हमाम है उसी तरह का ये हमाम मौजूद है। अकबर आजम ने किला लाहौर की तामीर की और यहाँ मोहल्लात के साथ साथ और इमारतें भी बनवाई। इन इमारतों में एक शाही हमाम भी था। वक्त गुजरने के साथ साथ जेर जमीन चला गया। हाल ही में किले की सफाई के दौरान जमीन में छुपे इसके आसार मिले। ग्राउंड फ्लोर को गर्मियों में ठंडा है और सर्दियों में जो ऊपर का एरिया उसको यूज़ किया है, तो इस तरह मुख्तलिफ एरियाज ऊपर नीचे आपको मिल रहे हैं। तो उसको हम जब नई चीज़ मिलती है तो हम समझते हैं शायद सरुंग है, हालांकि ये हमाम बेसमेंट में नहीं हो सकते क्योंकि इसकी चिमनी है, तो इसका मतलब वो दिस मस्ट बी द ग्राउंड फ्लोर। तो ये ओवर टाइम पीरियड ये सारा मलबा भर के इतना ऊंचा बन चुका है। इंतजामिया के मुताबिक ये नई दरियाफ्त किले की तारीखी अहमियत उजागर करेगी और साथ साथ सियाहों के लिए दिलचस्पी का बायस भी बनेगी। कैमरामैन अली अब्बास के साथ रजा खरल, लाहौर। खेल के मैदान से खबर शामिल करें। कौमी बैडमिंटन चैंपियनशिप के पहले रोज टीम इवेंट में वापचा आर्मी और नेशनल बैंक की टीमें छाई रहीं। हाफिज शहबाज अली की रिपोर्ट देखिए।
स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब जिम्नेजियम हॉल में होने वाली चैंपियनशिप के पहले रोज टीम इवेंट के मुकाबले हुए। मुकाबलों में मुल्क भर से मर्दों की 17 और खवातीन की 12 टीमें हिस्सा ले रही हैं। चैंपियनशिप में शरीक खवातीन खिलाड़ियों का कहना था कि कौमी बैडमिंटन चैंपियनशिप के साथ साथ फेडरेशन दीगर इवेंट्स भी करवाती है। अब कोचिंग का मयार बेहतर बनाने के साथ साथ इंटरनेशनल इवेंट्स करवाने की जरूरत है। हमारे जैसे टूर्नामेंट्स इनको कोई स्पॉन्सर नहीं करा, तो बड़े से जो बड़ी कंपनीज हैं उनको चाहिए वो स्पॉन्सर करें। जैसे प्राइस मनी काफ़ी कम होती है, एक नेशनल इवेंट टूर्नामेंट जीते भी 20,000 मिलता है, तो चाहिए कि बड़ी कंपनी स्पॉन्सर करें। अच्छी तरह से नेशनल्स करवानी चाहिए क्योंकि सारे पाकिस्तान से प्लेयर्स आते हैं, तो अच्छे ओपनिंग भी अच्छी करानी चाहिए और क्लोजिंग भी अच्छी करानी चाहिए। फेडरेशन को भी एक सपोर्ट की ज़रूरत होती है गवर्नमेंट लेवल की, तो मैं समझती हूँ इस प्लेटफॉर्म से मैं रिक्वेस्ट करूँगी जो हमारी स्पॉन्सरशिप्स हैं, जो हमारे प्राइवेट सेक्टर्स हैं, दे शुड स्टेप इन। पाकिस्तान बैडमिंटन फेडरेशन के सेक्रेटरी जनरल वाजिद अली चौधरी का कहना था कि हुकूमत की खेलों पर बिल्कुल तवज्जो नहीं है, जिससे तमाम खेलें मुश्किलात का शिकार हैं। पंजाब भर के तालीमी बोर्ड का इम्तिहानी निजाम मजीद बेहतर बनाने का फैसला कर लिया गया। हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट इंटरमीडिएट पास करने वाले उम्मीदवारों का कैम्ब्रिज लेवल की तर्ज पर टेस्ट लेगा। टेस्ट बोर्ड में पहले 2500 पोजीशंस पर आने वाले तलबा और तालिबात से लिया जाएगा। पंजाब भर के तालीमी बोर्ड्स का इम्तिहानी निजाम मजीद मुनज़्ज़म करने के लिए इंटरमीडिएट पास करने वाले उम्मीदवारों को कैम्ब्रिज लेवल की तर्ज पर टेस्ट लिया जाएगा। इम्तिहानी निजाम में तब्दीली के लिए पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर इम्तिहान लिया जाएगा, जिससे तलबा और तालिबात की सलाहियतों को चेक किया जाएगा। 2500 तलबा का टेस्ट रवां साल से लिया जाएगा। टेस्ट लाहौर तालीमी बोर्ड के तहत इम्तिहानात के बाद होगा। हाई और हायर सेकेंडरी एजुकेशन सिस्टम ज़बू हाली का शिकार है। शहर के 100 से ज्यादा सरकारी स्कूलों में IT लैब्स के लिए मुख्तस 73 करोड़ रुपए में से ताहाल कुछ ना मिल सका। महकमे खजाना ने बजट की किल्लत का रोना रो दिया। सरकारी स्कूलों में IT लैब्स का मंसूबा महकमा स्कूल एजुकेशन के हुकाम की गफलत के बायस अदम तौजही का शिकार हो चुका है। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के विजन के मुताबिक पंजाब के 5000 से ज्यादा स्कूल्स में IT लैब्स की फराहमी का मंसूबा रवा माली साल में शुरू किया जाना था, लेकिन हुकाम की गफलत के बायस इब्तदाई तौर पर हाई और हायर सेकेंडरी स्कूल में तलबा के लिए लैब्स की फराहमी का प्लान ताहाल शुरू न किया जा सका। शहर समेत सूबे भर के 5000 स्कूल्स में IT लैब्स की फराहमी पर 73 करोड़ का तखमीना लगाया गया था, जबकि रवा माली साल 2018-19 के बजट में 43 करोड़ रुपए में मुख्तस किए गए, मगर जारी एक पाई नहीं की गई। शहर के 100 से ज्यादा सरकारी स्कूल्स में तलबा शुबा IT में तालीम देने के लिए लैब्स बनाई जानी थी, जो तातुल का शिकार है। हुकाम का कहना है कि वो फंड्स के हुसूल के लिए महकमा खजाना से रुजू कर चुके हैं, लेकिन महकमा खजाना के हुकाम ने बजट की किल्लत के बायस इनकार कर दिया है। महकमा सेहत की तमाम तर कोशिशें नाकाम हो गईं। शहर में पोलियो का खतरा न टल सका। कौमी इदारा सेहत ने जनवरी में आउटफॉल रोड डिस्पोजल स्टेशन से हासिल किए गए सीवरेज के दोनों नमूनों में वायरस की मौजूदगी की तस्दीक कर दी। महकमा सेहत की तमाम कोशिशों और पोलियो के खिलाफ चलाई जाने वाली मुहिमात के बावजूद नाकामी का सामना है और शहर में पोलियो वायरस बदस्तूर मौजूद है। 9 और 12 जनवरी को आउटफॉल रोड डिस्पोजल स्टेशन से सीवरेज के नमूने हासिल किए गए, जिनके बारे में कौमी इदारा सेहत इस्लामाबाद ने लेबॉरेटरी तजिया करने के बाद तस्दीक की है कि दोनों सैंपल में पोलियो वायरस मौजूद है। शहर में शहरियों को दरपेश बुनियादी मसाइल का अहवाल जानिए इस रिपोर्ट में। शहर में जगह जगह गंदगी के मसाइल हल ना हो सके। चाइना स्कीम की मुल्हिका गलियों में गंदगी और जानवरों के फुजले के ढेर लग गए। ताफुन फैलने के बाद अहले इलाका परेशानी में मुब्तला। बागबानपुरा शेरशाह रोड का वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट 2 साल से खराब। इलाका मकीन दूर दराज के इलाकों से पानी लाने पर मजबूर। शाहबान टाउन में वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट नाकारा हो गया। अहले इलाका साफ पानी से महरूम। फिल्ट्रेशन प्लांट को वासा इंतजामिया से ठीक कराने का मुतालबा। बारिश का पानी बादामी बाग सब्जी मंडी गंदे नाले का मंजर पेश करने लगी। गंदगी ताफुन की लपेट में आई। बादामी बाग सब्जी मंडी बीमारियों की आमाज का बन गई। नजरी टाउन फेज 3 फेरोजवाला के रिहायशियों का पंजाब असम्बली के बाहर एहतजाज। मुजाहिरीन का कहना है कि इलाके में ना बिजली है ना ही गैस। मालिक रजिस्ट्रियां भी करा कर नहीं दे रहा। वजीर आला की खुली कचहरी में भी सुनवाई ना हुई। उधर गुलशन रावी में लगाए गए जुमा बाजार में मनमानी कीमतों पर सब्जियों और फलों की फरोख्त जारी है। गंदगी के ढेर जिले इंतजामिया की नाअहली का मुंह बोलता सबूत बन गए। तफसीलात शाहरुख नदीम की रिपोर्ट में। जगह जगह गंदगी के ढेर। ये मनाजिर हैं गुलशन रावी में लगे जुमा बाजार के, जहां जिले इंतजामिया की रिट नजर ही नहीं आती। बाजार में मौजूद अशिया पर चेक एंड बैलेंस भी कोई नहीं। शहरी कहते हैं यहाँ मनमानी कीमतों पर चीजें फरोख्त हो रही हैं, कोई पूछने वाला नहीं। रेट भी इत्थे कोई गवर्नमेंट दे दिते नहीं हुंदे, उन्होंने अपनी मर्जी दे रेट लाए हुंदे ने। बाजार जड़ा ये नाकस है।
शहरियों का कहना है कि मयारी चीज भी नहीं मिलती, मुतल्लिका महकमे इसका नोटिस ले। उधर बाबू साबू से गुलशन रावी की जानिब सड़क जगह जगह से टूट फूट का शिकार। ट्रैफिक रवानी मुतासिर रहना और हादसात मामूल बन चुका है। में जमा सीवरेज का पानी, ये सूरत हाल है बंद रोड गुलशन रावी की, जहां कई माह से सड़क की मरम्मत ही नहीं की गई। खुमियाजा भुगत रहे हैं मुसाफिर, जिन्हें ट्रैफिक जैम में फंसकर कई घंटे इंतजार की सूली पर लटकना पड़ता है। बंद रोड पर सफर करने वाले शहरी कहते हैं कि गुज़श्ता 6 माह से सड़क का यही हाल है। कभी कोई रिक्शा उलट जाता है तो कभी किसी गाड़ी वाले का टायर उतर जाता है। उधर जिला इंतजामिया और लेस्को की गौस गार्डन में मुश्तरका कार्रवाई की गई। मैरिज पैलेस हॉल के मीटर से 300 घरों को गैर कानूनी बिजली सप्लाई करने पर ट्रांसफार्मर जब्त कर लिया गया। ऑपरेशन के दौरान एक ही शादी हॉल के मीटर से इलाके के 300 घरों को गैर कानूनी तौर पर बिजली सप्लाई पकड़ी गई, जिस पर टीमों ने कार्रवाई करते हुए तमाम तर सप्लाई लाइंस को मुनक़ता करते हुए ट्रांसफार्मर कब्जे में ले लिया। ब्यूरोक्रेसी का किबला दुरुस्त ना हो सका, अदालती हुक्म अदूली पर जीएम रेलवे के काबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए। जबकि एक ही दिन में पंजाब के 6 बड़ों को तौहीन अदालत के नोटिस भी जारी किए गए। लाहौर हाई कोर्ट ने अदालती हुक्म अदूली पर जीएम रेलवे के काबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए, जबकि जीएम रेलवे ने वारंट गिरफ्तारी वापस लेने के लिए हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। अदालत में 2017 से केस की समाअत हो रही थी। अदालती हुक्म के बावजूद जीएम ने जवाब जमा नहीं कराया और न ही तलबी पर पेश हुए। एक खातून ने रेलवे अराजी के हवाले से दरख्वास्त दायर कर रखी थी। लाहौर की यूनियन काउंसिलों के अकाउंट्स क्लर्क्स को अपग्रेड न करने पर हाई कोर्ट में चीफ सेक्रेटरी पंजाब यूसुफ नसीम खोकर के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त समाअत। अदालत ने चीफ सेक्रेटरी को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया। हाई कोर्ट ने आईजी पंजाब अमजद जावेद सलीमी को तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर नोटिस जारी करते हुए 20 फरवरी को जवाब तलब कर लिया। दरख्वास्त गुजार ने मौका इख्तियार किया कि वो फैसलाबाद में तैनात लेडी कांस्टेबल की बेटी है, महकमे में भर्ती हुई, जिसके बाद बिला वजह बरतरफ किया गया। लाहौर हाई कोर्ट ने सेक्रेटरी हाउसिंग पंजाब हसन इकबाल को तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया। दरख्वास्त गुजार ने मौका इख्तियार किया कि वो 3 साल से आर्जी बुनियाद पर बतौर हेड क्लर्क काम कर रहा है। अदालत ने मुस्तकिल करने की दरख्वास्त दादरसी के लिए सेक्रेटरी इत्तलात को भिजवाई थी। अदालत के 11 दिसंबर 2018 के हुक्म की तामील नहीं की जा रही। उधर लाहौर हाई कोर्ट के 20 जजेस को मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज का आसर 9 मेंबर सिंडिकेट मुकर्रर कर दिया गया। तफसीलात इस रिपोर्ट में। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट सरदार मोहम्मद शमीम खान ने मंजूरी दी। जराये के मुताबिक जस्टिस मोहम्मद कासिम खान पीर मेहर अली शाह ज़रई यूनिवर्सिटी रावलपिंडी के मेंबर सिंडिकेट होंगे। जस्टिस सैयद मज़ाहिर अली अकबर नकवी किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी, जस्टिस मोहम्मद फरूख इरफान खान लम्स के मेंबर बोर्ड ऑफ ट्रस्टी, जस्टिस अमीनुद्दीन खान यूनिवर्सिटी ऑफ IT लाहौर के, जस्टिस मोहम्मद अमीर भट्टी इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर, जस्टिस मलिक शहजाद अहमद खान फातिमा जिन्ना मेडिकल यूनिवर्सिटी रावलपिंडी और जस्टिस शुजात अली खान गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी के मेंबर सिंडिकेट होंगे। जस्टिस आयशा मलिक नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स की मेंबर बोर्ड ऑफ गवर्नर्स होंगी। जस्टिस शाहिद वहीद यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन लाहौर के मेंबर सिंडिकेट और मेंबर सिलेक्शन बोर्ड होंगे। जस्टिस अली बाकर नजफी ज़रई यूनिवर्सिटी फैसलाबाद के, जस्टिस आलिया नीलम लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी की, जस्टिस आबिद अजीज शेख और जस्टिस शम्स महमूद मिर्जा यूनिवर्सिटी लॉ कॉलेज लाहौर के मेंबर सिंडिकेट होंगे। उधर लाहौर लीड्स यूनिवर्सिटी के नवी फाउंडेशन के मौके पर ईवान इकबाल में मुशायरे का इनेकाद किया गया। तफसीलात इस रिपोर्ट में। ईवान इकबाल में लाहौर लीड्स यूनिवर्सिटी की 9वीं सालगिरह के मौका पर महफिल मुशायरा में अब्बास ताबिश, फरद अब्बास शाह, नज़ीर कैसर, अताउल्ला अता, एतबार साजिद, शाहिदा शाह, डॉक्टर ज़ियाउल हसन, डॉक्टर फहर अब्बास, डॉक्टर शफीक, नज़ीर चौहान समेत दीगर शुअरा ने शिरकत की, जबकि मारूफ शायर अमजद इस्लाम अमजद ने महफिल की सदारत की। इस मौका पर वाइस चांसलर डॉक्टर मोहम्मद रफीक बलोच, चेयरमैन मियां ज़हूर वट्टू और MD मियां वट्टू समेत फैकल्टी मेंबरान और तुलबा और तालबात की बड़ी तादाद ने शिरकत की। मुशायरे में नामवर शोरा ने अपना कलाम पेश किया। तुम्हारा मुझ पे जो बनता है आओ ले जाओ, रसीद भी जो नहीं है न लाओ ले जाओ। जिस तरफ से भी मिलावट की रसद है रद है, जिस तरफ से भी मिलावट की रसद है रद है। एक रत्ती भी अगर ख्वाहिश बद है रद है। महफिल के इख्तिताम पर अमजद इस्लाम अमजद ने अपना कलाम पेश किया और महफिल ही लूट ली। वो जो मिल गया उसे याद रख, जो नहीं मिला उसे भूल जा। मैं तो गुम था तेरे ही ध्यान में, तेरी आस तेरे गुमान में। मुशायरे के इख्तिताम पर चेयरमैन लाहौर लीड्स यूनिवर्सिटी मियां ज़हूर अहमद भट्टू ने तमाम शोरा को एजाजी शील्ड से नवाजा। कैमरामैन अली अदनान के हमरा उस्मान इलियास, सिटी 42।
موسیقار اعظم میموریل سوسائٹی کے زیر اہتمام الحمرا آرٹ سینٹر میں شامی سرگرم میوزیکل شو کا انعقاد کیا گیا، جس میں نامور گلوکارہ ملکہ ترنم نور جہاں لتا اور موسیقار اعظم ماسٹر غلیمان حیدر کو خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ شام سرگرم میوزیکل شو میں گلوکارہ عذرا جہاں، بشرا صادق، سمینا ملک نے پرفارم کر کے خوب سما باندھا۔ گلوکار مسرت عباس نے بھی اپنی سریلی آواز کا جادو جگایا۔ شام سرگرم میں جہاں شائقین لطف اندوز ہوتے رہے، وہیں گلوکاروں کا کہنا تھا کہ ایسے شو سے براہ راست موسیقی کے سامعین تفریح سمیٹتے ہیں۔ کیمرامین رانا عظیم اور قدیر خان کے ہمراہ زین مدنی حسینی، سٹی 42۔ البراق ویسٹ مینجمنٹ کی گلبرگ میں صفائی اور آگاہی سرگرمی، منی مارکیٹ گول چکر کے قریب آگاہی کیمپ لگا کر شہریوں کو انفرادی کردار کی اہمیت پر آگاہی دی گئی۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ البراق ویسٹ مینجمنٹ لاہور شہر کو صاف ستھرا اور سرسبز بنانے کے عزم کے ساتھ ہی اپنی ہفتہ وار صفائی اور آگاہی سرگرمیاں مختلف یونین کاؤنسلز میں جاری رکھے ہوئے ہیں۔ اس سلسلے میں جمعے کے روز گلبرگ UC 203 میں ایک روزہ مہم کا انعقاد کیا گیا۔ البراق ٹیم نے منی مارکیٹ گول چکر کے قریب آگاہی کیمپ لگایا، جہاں پر مقامی لوگوں کو صفائی کے قیام میں انفرادی کردار کی اہمیت پر بریفنگ دی گئی۔ سینئر مینیجرز آپریشن البراق محمود اوستچ اور مومن اچار کی نگرانی میں سینیٹری ورکرز نے علاقے میں خصوصی صفائی آپریشن کے بعد چونے کا چھڑکاؤ بھی کیا۔ سینیٹری ورکرز نے البراق ٹیم کے ہمراہ رہائشیوں، دکانداروں، موٹر سائیکل سواروں، رکشہ ڈرائیورز اور راہگیروں میں آگاہی بروشرز تقسیم کیے۔ شہر میں قائم غیر قانونی تجاوزات کے خلاف ہونے والی کارروائیوں کا احوال اس رپورٹ میں۔ شالیمار زون انتظامیہ کا مختلف علاقوں میں تجاوزات کے خلاف آپریشن، 2 ٹرک سامان قبضے میں لے لیا۔ شاہدرہ بازار، شیخو پورہ روڈ میں تجاوزات کی بھرمار، AC انم زید کے دعوے دھرے کے دھرے رہ گئے، نہ تجاوزات ختم ہوئی نہ ہی ٹریفک کا نظام ٹھیک ہوا۔ جاپانی ڈپٹی چیف آف مشن کا دورہ GC یونیورسٹی، انہوں نے GC یونیورسٹی میں طلبہ سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ جاپان پاکستان کے شعبہ تعلیم میں بھاری امداد فراہم کر رہا ہے، جس کا مقصد تعلیم کو عام کرنا ہے۔ شہدائے پولیس کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے اردو بازار شہدائے چوک میں پروقار تقریب کا اہتمام کیا گیا۔ تقریب کا حوالہ اس رپورٹ میں۔ 25 جنوری 2011 کو جہلم حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے موقع پر ڈیوٹی کے دوران خودکش حملے میں پولیس کے 3 جوانوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا اور ہزاروں عزاداروں کی حفاظت کی۔ پولیس کے ان شہداء آصف ندیم، اللہ زتا، محمد شہباز کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے اردو بازار یادگار شہداء چوک پر تقریب کا اہتمام کیا گیا، جس میں SSP آپریشن مستنصر فیروز، SP ہیڈ کوارٹر قرار حسین، صدر آل پاکستان انجمن تاجران خالد پرویز نے تاجر رہنماؤں کے ہمراہ شرکت کی۔ پولیس کے چاقو چوبند دستے نے شہداء پولیس کو سلامی دی اور SSP آپریشن مستنصر فیروز نے شہداء کو خراج عقیدت پیش کیا۔ پولیس کا آرڈینرلی اگر آپ یہ دیکھیں تو ایک جہاں پہ نیگیٹیوٹی بہت زیادہ سپریڈ کی جاتی ہے انفارچونیٹلی، یا اس قسم کے ایونٹس کو زیادہ اچھالا جاتا ہے، اس قسم کے ایونٹ اس کو ایک تو نیوٹرلائز کرتے ہیں اور دوسرا لوگوں کو بھی یہ احساس دلاتے ہیں کہ پولیس ان کی حفاظت کے لیے اپنی جان کی قربانی بھی دیتی ہے۔ مرکز کے بعد صوبائی اسمبلی میں بھی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی چیئرمین شپ کا فیصلہ ہو گیا۔ حکومت کی جانب سے پبلک اکاؤنٹ 1 کی چیئرمین شپ اپوزیشن کو دے دی گئی۔ ڈپٹی اسپیکر سردار دوست محمد مزاری کی زیر صدارت ہونے والے اجلاس میں پنجاب اسمبلی کی قائمہ کمیٹیوں کی منظوری دے دی گئی۔ ذرائع کے مطابق حکومت اور اپوزیشن کے درمیان طے ہونے والے معاہدے کے مطابق 19 قائمہ کمیٹیاں اپوزیشن جبکہ 24 حکومت کے پاس ہوں گی۔ ہاؤسنگ، صنعت و تجارت، ثقافت، لیبر، ماحولیات، اقلیتی امور، قانونی، خصوصی تعلیم اور دیگر قائمہ کمیٹیاں اپوزیشن کے پاس ہوں گی، جبکہ داخلہ، تعلیم اور قانون سمیت دیگر اہم محکمے حکومت کے پاس ہوں گے۔ ذرائع کے مطابق پبلک اکاؤنٹس کمیٹی 1 کی اپوزیشن جبکہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی 2 کی چیئرمین شپ حکومت کے پاس ہوگی۔ پیپلز پارٹی کے پارلیمانی لیڈر حسن مرتضیٰ نے نیا پینڈورا باکس کھول دیا۔ پینڈورا باکس کیا تھا، اس رپورٹ میں جانیے۔ ڈپٹی کی زیر صدارت اجلاس میں امن و امان پر عام بحث میں حصہ لیتے ہوئے پیپلز پارٹی کے پارلیمانی لیڈر سید حسن مرتضیٰ نے کہا کہ ہمیں پابند کیا گیا تھا کہ ان کیمرہ اجلاس پر کوئی بات نہیں کرنی، لیکن گزشتہ شب تمام نیوز چینلز پر ان کیمرہ اجلاس کی باتیں چلتی رہیں۔ انہوں نے کہا کہ اسپیکر کی جانب سے رولنگ دی گئی تھی کہ بریفنگ کے حوالے سے کوئی وزیر یا سرکاری افسر بات نہیں کرے گا، لیکن صوبائی وزیر قانون اور وزیر اطلاعات نے کسی جگہ جا کر بریفنگ دی ہے۔ سید حسن مرتضیٰ نے کہا کہ جب صوبائی وزیر نے کہا کہ بریفنگ کے حوالے سے اسپیکر کی رولنگ ہے تو انہوں نے جواب دیا کہ اسپیکر تے بادشاہ بن آئے۔ ادھر ایسے گروپ اور ایگری ٹورزم کے اشتراک سے ولیج ہیریٹیج فیسٹیول کا انعقاد کیا گیا۔ تفصیلات اس رپورٹ میں۔
शहर की रंगीनियों में गांव के मनाजिर पेश किए गए। ऐसे गार्डन में मुनक़िदा कल्चरल हेरिटेज फेस्टिवल में जहां कहीं मकई की रोटी बन रही थी तो कहीं कड़ाही में बनता गुड़ तो कहीं मिट्टी के बर्तन लोगों की तवज्जो का मरकज बने रहे। घुड़दौड़, मोटरसाइकिल रेस और नेजाबाजी ने तो गांव के मेले का समा बांध दिया। फेस्टिवल में आए लोगों का कहना है कि जो कभी सुनते आए थे वो यहाँ देख रहे हैं। अपनी सकाफत से जुड़ी चीजें मेले में देखकर अच्छा लगा। यहाँ पे हम लोग को अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की गई है कि हम अपने सारे न्यू जनरेशन को अपना कल्चर दिखाएं, अपने ट्रेडिशंस दिखाएं। बहुत अच्छा लगा।